सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक की रामायणी नंबर 46, 47 और 48 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग प्रवचन इन्हीं पर आधारित है। दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि प्रत्येक ऑडियो आने पर आपको सूचना मिल जाए। तो चलते हैं रामायणी 46। बिन से नाग गरुड़ गली जाई, बिन से कपटी और सतभाई, बिन से पाप पुण्य जिन कीना, बिन से गुण निर्गुण जिन चीना, बिन से अग्नि पवन नो पानी, बिन से सृष्टि कहाँ लोगानी, विष्णु लोक बिन से छिन माही, ओ देखा परलय की छाई। कहते हैं कि प्रतापी नागवंशियों का विनाश हो गया और उन्हें नष्ट करने वाले गरुड़ भी मिट्टी में मिल गए। कपटी शकुनी नष्ट हो गया और 100 भाइयों समेत दुर्योधन भी जीवित नहीं रहा। कहने का तात्पर्य, जिन्होंने पाप किए वह तो नष्ट हो गए और जिन्होंने पुण्य भी किए वे भी समाप्त हो गए। कोई नहीं बचा, अच्छा करने वाला भी और बुरा करने वाला भी। यहां तक कि सगुण और निर्गुण तत्वों के ज्ञाता भी चले गए। जो सगुण मार्गी थे या जो निर्गुण मार्गी थे, ज्ञानी थे, वो भी चले गए। अग्नि, पवन और जल आदि जड़ तत्वों से भी बनी समस्त सांसारिक वस्तुएं काल कवलित हो जाती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं। किस किस का नाम बताया जाए, पूरी सृष्टि ही क्षण क्षण में बदलती रहती है। कहा जाता है कि कल्पित विष्णुलोक भी क्षणभंगुर है। इस तरह सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं प्रलय की इस छाया को देख रहा हूं। मेरे सामने सब कुछ फिल्म की भांति, चलचित्र की भांति चल रहा है। मैं सब कुछ देख रहा हूं। मच्छ रूप माया भई, जब रही खेल अहेर, हरिहर बिंबा न उबरे, सुर नर मुनि कही केर। मनुष्य मछली को मारते हैं, परंतु यदि मछली मनुष्य को मार डाले तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। क्यों? माया पर विजय पाई जा सकती है, परंतु माया रूपी मछली अपने प्रभाव से मनुष्य को ही दबोच लेती है। मन का मोही माया कहलाती है। आशा, तृष्णा, मोह, ममता, ये सब माया है। इसके शिकार तो विष्णु, ब्रह्मा और शिव भी हो गए। बेचारे देवता, मनुष्य और मुनि की क्या बिसात है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस माया की चपेट में, इस मोह ममता में सभी आ जाते हैं और सब आए हैं। एक आम मनुष्य की क्या बिसात है जब देवता भी इसके प्रभाव में आए हैं। रामायणी 47। जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्रार्जुन छलसो मारा, बड़ छल पा रावण सो गो बीती, लंका रह कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमाने गयों, पांडव केर मरम नहीं पयों, माया के डिम गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा, छो चकवे बिति धरनी समाना,
एक अवजीव प्रतीत न आना। कहाँ लो कहो अचेत ही गयों, चेत अचेत झगड़ाए भयों। कहते हैं कि माया के अधीन होकर अत्यधिक घमंड के कारण जरासंध और शिशुपाल मारे गए। सहस्रार्जुन भी अपने छल कपट के कारण मारा गया। सोने की लंका का राजा रावण भी श्री राम के हाथों मारा गया। लंका रहल कंचन की भीति, सोने की लंका के भीतर रावण वह भी मारा गया। दुर्योधन भी अपने घमंड के कारण मारा गया, क्योंकि वह पांडवों का यह रहस्य नहीं समझा कि पांडवों के साथ महान कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण है। पांडव केर मरम नहीं गए पयों, पांडवों के मर्म को नहीं जान पाया और मारा गया। कहने का तात्पर्य यह कि सभी राजे महाराजे माया के दंभ एवं घमंड में काल कलवित हो गए। माया के डिंब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। उत्तम मध्यम बाजन बाजा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी चर्चा कुछ ही दिनों तक होती रही। कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कितना ही बड़ा संत हो, महात्मा हो, दुष्ट हो, अत्याचारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कितना भी महान हो, उसके जीते हुए चाहे उसकी लोग पूजा करते हैं, नतमस्तक रहते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसकी चर्चा कुछ दिन तक ही रहती है। छो चकवे बीती धरनी समाना, एक अवजीव प्रतीत न आना। 6 चक्रवर्ती सम्राट मरकर धरती में समा गए, परंतु एक साधारण मनुष्य भी इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता कि एक दिन सबको मरना है। सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, संसार में सब कुछ घटित हो रहा है, आप देख रहे हैं। देख करके भी अनजान बनते हैं और ये समझ नहीं पाते कि एक दिन तुम्हें भी जाना है। कहां तक कहा जाए, कहां लोग कहो अचेत ही गयों, चेत अचेत झगड़ाए भयों। कहां तक कहा जाए। सब जरासी असावधानी के कारण काल के ग्रास बन गए और अभी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। नित्य रोज नित्य जो है कि कार्य है कि कोई ना कोई मृत्यु का ग्रास बन रहा है। सब व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि कोई भी सावधान नहीं है। मृत्यु से कोई भी सावधान नहीं है। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झार। हरिचंद सत्य के कारण घर घर सोग बिकाए। कबीरदास कहते हैं कि यह माया संसार मोहिनी है। यह सबको दौड़ा दौड़ा कर मोह करती रहती है, मोहती रहती है। यहां तक कि सम्राट हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी भी हरिचंद सत्य के कारण है। इस माया के भ्रमजाल में फंसकर सत्य के लिए काशी की गलियों में बिकते हुए भटकते रहे। कोई नहीं बचता, सब फंसते हैं। जो कोई ना फंसा हो वैसा बताएं तो माने। सब फंसते हैं, सब माया में फंसे हुए हैं। रामायणी 48। मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दति सुनी से कतकी केरी। उज्ज सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। एक पीर लिखे थे ठामा, खत्मा पड़े पैगंबर नामा। सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देखी मुकरबा रहा बुलाई। हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबई हरामा। कबीर साहब कहते हैं कि एक बार मानिकपुर ग्राम में रहते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि पीर पैगंबर शेख तकी
एक बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं तथा वे झूसी एवं जौनपुर में रहते हैं। यह भी पता चला कि झूसी में अनेक पीरों के नाम प्रसिद्ध हैं। वहां पर 21 पीरों के नाम कब्रों या दीवारों पर अंकित है। मुल्ला मौलवी इन पैगंबरों के नाम लेकर खुतवा पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह सब सुनकर के मैं वहां गया और मुल्ला मौलवियों से बोला, तुम लोग कब्रों को देखकर स्वयं को भूल रहे हो। आप लोग हिंदुओं के मंदिर व मूर्तियों को तो तोड़ डालते हो और स्वयं मुर्दों की पूजा करते हो। दूसरा दिखाई दे रहा है, यह वर्चस्व की लड़ाई है, ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है। दूसरे के मंदिरों को तोड़ रहे हो, मूर्तियों को तोड़ रहे हो और स्वयं कब्रों को पूज रहे हो, मुर्दों को पूज रहे हो। तो अहम भावना से मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, सत्य के लिए नहीं, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अहंकारवश। तो क्या नबी लोगों का यही काम है? जितने भी जड़ पूजन हैं सब व्यर्थ हैं। जहां लो अमल सो सबे हरामा, सब हराम है, सब व्यर्थ हैं, जितने भी जड़ पूजन है। शेख अगरदी शेख सकरदी मानव बचन हमार, आदि अंत ओ युग युग देखो दृष्टि पसार। कबीर साहिब कहते हैं कि हे अकरदी और सकरदी, शेखो मेरी बात सुनो, आंख खोलकर देखने की चेष्टा करो कि आदि और अंत वाली नासवान वस्तुएं क्या हैं एवं युगों तक रहने वाली नित्य वस्तु क्या है। नासवान जड़ वस्तु की अपेक्षा अविनाशी आत्मा ही पूजनीय है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि हमें अपने निज स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में रमन करना चाहिए, उसी का बोध करना चाहिए, क्योंकि वही अविनाशी है, वही अविनाशी आत्मा ही पूजनीय है। तो दोस्तों, भाई बहनों, आज के सत्संग प्रवचन का प्रसंग यहीं पर विराम होता है। कल के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।